अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको समास की व्याख्या और उसके उदाहरण समझाए थे। आज मैं आपको उसके प्रकार के बारे में समझाऊंगी। समास के कुछ प्रकार है, उसमें से हमारा पहला प्रकार समास के भेद यानी कि समास के प्रकार। हमारा पहला प्रकार है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब क्या है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद यानी जो हमारा पूर्व पद और उत्तर पद है, दोनों पद इस समास के अंदर प्रधान यानी इम्पोर्टेंट होते हैं, मेन होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पद मेन और दूसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा दोनों ही पद इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी पद गौण नहीं होता, यानी कोई भी पद ऐसा नहीं कि उसका इम्पोर्टेंट नहीं है। दोनों ही पद के बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसे अलग करें तो और, अथवा, या आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि द्वंद्व समास का जो शब्द होता है, उस शब्द को अगर आप अलग करेंगे तो उस शब्द के बीच में क्या आएगा? और, या, अथवा ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये आपके लिए एक हिंट है कि आप ऐसे द्वंद्व समास के शब्द को पहचान सकते हैं कि जब भी आप उस शब्द को अलग करेंगे तो उसमें और, अथवा, या ऐसे शब्द का प्रयोग होगा। दूसरी एक हिंट है कि जनरली, ये जरूरी नहीं कि हमेशा, लेकिन जनरली द्वंद्व समास के शब्द के दो शब्दों के बीच में डैश का उपयोग होता है। क्या होता है? डैश का उपयोग। लेकिन इसके अंदर शर्त ये है कि दोनों ही शब्द का इम्पोर्टेंस इक्वल होना चाहिए। डैश तो बहुत जगह यूज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक शब्द द्वंद्व समास का शब्द होगा, बराबर। तो आपको क्या याद रखना है कि डैश तो होगा बीच में, लेकिन दोनों ही शब्दों का इम्पोर्टेंस इक्वल होना चाहिए। एक शब्द का ज़्यादा, एक का कम, ऐसा नहीं, दोनों का इम्पोर्टेंस इक्वल होना चाहिए। और बीच में क्या होगा? डैश। लेकिन कुछ शब्दों में डैश नहीं होता, जैसे यहाँ पे डैश नहीं है। लेकिन आपको ये हिंट है आप द्वंद्व समास के शब्द को पहचानने की। अब मैं आपको उसके उदाहरण समझाऊंगी। जलवायु। जल यानी पानी, वायु यानी हवा। तो अगर इस शब्द को हम अलग करेंगे तो क्या होगा? जल और वायु, यानी बीच में और आ गया। और जल का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है और हवा का भी इतना इम्पोर्टेंस है, यानी दोनों का इम्पोर्टेंस भी इक्वल है। तो इस शब्द को हम क्या कहेंगे? जलवायु को द्वंद्व समास का शब्द। आपको एग्जाम में ऐसे ही सिर्फ शब्द दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है कि ये शब्द किस समास का है, ऐसा आंसर आपको लिखना है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। आपको पहले खुद ही मन में शब्द को अलग करके देखना होगा कि इसके बीच में क्या आता है, उस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं इजीली। अब दूसरा, अपना, पराया। तो मैंने आपको हिंट बताया था कि दोनों शब्दों के बीच में डैश आएगा तो है, और दोनों का शब्द सेम इक्वल इम्पोर्टेंस होना चाहिए। और बीच में क्या आएगा? और, अथवा, या। तो हम अगर इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? अपना या पराया। तो बीच में या आया, और अपना भी इतना इम्पोर्टेंस और पराया, इन दोनों शब्दों का इम्पोर्टेंस इक्वल है, सेम है। तो ये शब्द भी क्या होगा? द्वंद्व समास का शब्द। अब यहाँ देखिए, माता, पिता। तो दोनों शब्दों के बीच में डैश है, और माता का भी इतना ही इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और पिता का भी। तो और बीच में अगर अलग करेंगे तो क्या आएगा? माता और पिता। तो इसलिए इस शब्द को भी हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास का शब्द। तो आपको ऐसे द्वंद्व समास के शब्द को पहचानना है कि दोनों शब्दों में का सेम इम्पोर्टेंस होना चाहिए, और दोनों को अगर आप अलग करें तो उसमें और, या, अथवा ऐसे शब्द यूज होंगे। और या तो डैश होगा बीच में, या तो डैश नहीं भी होगा, लेकिन दोनों शब्दों का इम्पोर्टेंस तो होगा। ऐसे आप द्वंद्व समास के शब्द को पहचान सकते हैं। अब द्विगु समास। तो द्विगु समास में पूर्व पद यानी कि पहला हमारा पद संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्या बताता है, नंबर बताता है। कभी कभी उत्तर पद भी, कभी कभी बाद का शब्द भी संख्या बताता है, लेकिन ज़्यादातर पहला। ये द्विगु समास बहुत इजी है। इसमें आपको शब्द में सिर्फ क्या लिखना है? संख्या। अगर कहीं भी नंबर बताया हो, संख्या बताया हो, तो वो क्या होगा? हमारा द्विगु समास। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, त्रिलोक। ट्री यानी 3, तो यहाँ पे संख्या बताई है, और ये हमारा
पहला पद है और लोक दूसरा। तो पहले पद में संख्या बताई है त्रिलोक। अगर इसको हम अलग करेंगे तो क्या होगा, 3 लोकों का समूह। तो 3 लोकों का समूह, तो ये 3 यानी त्रि, यहाँ पे संख्या आई तो ये क्या होगा, द्विगु समास। ऐसे ही पंचतंत्र, पंच यानी 5, तो 5 तंत्रों का समूह। तो इससे यहाँ पंच यानी 5, तो ये भी संख्या आई तो ये भी द्विगु समास होगा। नवग्रह, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह, तो 9 यानी संख्या आई। तो आपको द्विगु समास में याद रखना है कि जब भी किसी शब्द में संख्या यूज हुई हो यानी कि सब नंबर हो तो वो द्विगु समास है। तो मैंने आज आपको 2 समास के 2 प्रकार के बारे में समझाया, द्वंद्व समास और द्विगु समास। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।